आखिर क्या हुआ जब माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में इस बात को लेकर बहस हो गई कि मेरे भक्त ज्यादा श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करते हैं। माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, मेरे भक्त ज्यादा बड़े हैं और वह ज्यादा श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेने की सोची और क्या हुआ तब। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आप सुन रहे हैं उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों अपने भक्तों की चर्चाएं कर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे भक्त आपके भक्तों से महान है। वह मेरी भक्ति बड़े श्रद्धा और भाव से करते हैं। यह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, चलो तो हम अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यह देखकर माता पार्वती ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया। दोनों ऐसे लग रहे थे मानो जैसे उन्होंने कई महीनों से स्नान ना किया हो। उनके फटे पुराने वस्त्र थे। यह देखकर माता पार्वती और भगवान शिव पहले माता पार्वती के भक्त के पास पहुंचे। माता पार्वती भी वृद्ध के रूप में थी और भगवान शिव भी वृद्ध के रूप में थे। वह दोनों फटे पुराने वस्त्र थे और मानो वह कई सालों से नहाए ना हो। यह देखकर राजा के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। तब माता पार्वती जो बुढ़िया के रूप में थी, उन्होंने कहा कि हमें राजा जी से मिलना है। यह देखकर सैनिक अंदर गया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, बाहर एक बुढ़िया और एक वृद्ध आदमी आए हुए जो ऐसे लग रहे हैं मानो वह कई महीने से नहाए ना हो, लेकिन वह आपसे मिलना चाहते हैं। यह देखकर राजा ने कहा कि मेरे पास फालतू समय नहीं है। जो भी लोग आए, अब मुझे दिन भर उनसे थोड़ा मिलना है। यह कहो कि मुझे समय नहीं है मिलने के लिए। यह देखकर सैनिक बाहर गया और उन्होंने यह बात कह दी। माता पार्वती को पता चल गया कि इसे धन मिलने पर इसको वैभव हो गया, इसको अहंकार हो गया, इसकी मति भ्रमित हो गई है। यह देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, चलिए अब मैं आपको अपने भक्त से मिलवाता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती आगे बढ़े। एक जंगल के रास्ते से एक जंगल में पहुंचे जहाँ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो एक ब्राह्मण का घर था। उस घर में उन्होंने जब उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो एक बुढ़िया ने खोला। इसने दरवाजा खोला तो उन्हें कहा कि अरे, आप कौन हैं? यह देखकर माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि हम यहाँ से जा रहे थे, मौसम खराब हो गया है और बारिश भी हो सकती है। रास्ते में कहीं ठहरने के लिए नहीं है, इसीलिए आज हम आपकी कुटिया में रुकना चाहते हैं। यह देखकर उस ब्राह्मणी ने उन्हें अंदर बुला दिया और अपने कुटिया में ठहरने के लिए उन्हें कहा, लेकिन उनके पति बाहर गए हुए थे। वह गांव में भिक्षा मांग रहे थे। उन्हें भिक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 मुट्ठी सत्तू ही मिले। उन्होंने सोचा, मैं और ब्राह्मणी इस सत्तू को पानी में मिलाकर पी जाएंगे, हम दोनों ही तो हैं। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर में एक वृद्ध और एक बुढ़िया का रूप धारण करके पहुंचे हुए थे। यह उस पंडित को नहीं था पता। उनकी पत्नी कहने लग गई कि रुको, अभी मेरे स्वामी आते होंगे और वह भोजन की व्यवस्था करते होंगे। और जब उस ब्राह्मणी के पति उसके घर में आए तो उसने देखा कि उसके घर में पहले से ही 2 मेहमान बैठे हुए हैं। यह देखकर वह घबरा गया। जब वह उसने दरवाजा बंद किया तो अपनी पत्नी के एक कोने में ले जाया और कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 2 मुट्ठी ही सत्तू है, हमारे घर में मेहमान है और हम इनका पेट कैसे भरेंगे। यह देखकर ब्राह्मणी ने कहा कि हम दोनों अपने हिस्से का सत्तू इन दोनों को दे देते हैं और हम दोनों भूखे रह जाएंगे। एक दिन एक रात भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। यह देखकर ब्राह्मण ने भी ऐसा ही किया। माता पार्वती और भगवान शिव जो कि वृद्ध रूप में थे, उन्हें यह सत्तू खिला दिया और वह दोनों सो गए। यह देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो, इन्होंने हमें अच्छी वाली चटाई बिछाकर हमें सोने के लिए दिया और यह दोनों उस पुरानी सी चटाई में सो रखे हैं। इन्होंने अपने हिस्से का भोजन भी हमें दिया। अगर हम ज्यादा देर तक स्वामी यहाँ रुकेंगे तो इन्हें ज्यादा मुसीबत होगी, इन्हें ज्यादा कष्ट होगा। यह देखकर भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि हम यहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर माता पार्वती और भगवान शिव उस कुटिया से बाहर निकले और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को नींद आ रखी थी। और भगवान शिव और माता पार्वती कुटिया से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़े। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आप इन भक्तों को कुछ देंगे नहीं? यह देखकर भगवान शिव ने कहा, क्या देवी, मैंने क्या देना है इन्हें?
यह देखकर माता पार्वती ने कहा, स्वामी आप कितने निष्ठुर हैं। इन्होंने अपने हिस्से का हमें अपना भोजन दिया। इन्होंने वह चटाई हमारे लिए बिछाई जो सही थी और नई थी, लेकिन अपने लिए पुरानी चटाई बिछाई और उस पर सोई हुई। क्या आप इनको कुछ देंगे नहीं? यह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तो सिर्फ आपकी मन की इच्छा को जानना चाहता था, लेकिन आपके उस भक्त का क्या जो अपने धन और रुपयों के लालच में अंधा हो चुका है? उस राजा का क्या? यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि जो अपने धन के लालच में अंधे बहरे हो जाते हैं वह दरिद्र होने चाहिए। भगवान शिव ने आंखें बंद की तो जहां पर राजा का महल था वहां पर उस ब्राह्मण की झोपड़ी प्रकट हो गई और राजा का महल वहां से लुप्त हुआ और वह राजा का महल उस ब्राह्मण की झोपड़ी के जगह प्रकट हो गया। जब सुबह ब्राह्मण और ब्राह्मणी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह सोने के महल में, और राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह एक कुटिया में है, टूटी फूटी झोपड़ी में, और वह सारा धन और वह सारा महल उस पंडित का हो गया और राजा एक फूटी झोपड़ी में रह गए। यह देखकर राजा रोने लगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती की ऐसे ही शक्ति भक्तों की कहानी सुनने